क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कंसीलर कब लगाएं, करेक्टर कब लगाएं। ऑरेंज करेक्टर के बारे में तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन है कि ऑरेंज करेक्टर कब लगाया जाए। क्या ऑरेंज करेक्टर के बाद कंसीलर लगाना जरूरी है या फिर डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लें या फिर कंसीलर से काम चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोग की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायदब। तो लीजिए, मैं मेकअप सीरीज की नेक्स्ट क्लास में आ गई हूँ, कुछ स्पेशल लेकर के, कुछ प्रैक्टिकल क्लास लेकर के। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को कंसीलर और कैरेक्टर के बारे में बताई थी, तो थियोरिटिकल बहुत हो गया और हो सकता है कि आप लोग को कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, कुछ को समझ में आया हो। तो मैं आज क्या सोची कि आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिकल क्लास लेकर के आती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कंसीलर कब लगाएं, करेक्टर कब लगाएं। ऑरेंज करेक्टर के बारे में तो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन है कि ऑरेंज करेक्टर कब लगाया जाए। क्या ऑरेंज करेक्टर के बाद कंसीलर लगाना जरूरी है या फिर डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लें या फिर कंसीलर से काम चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोग की। तो मैं सारे प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करने वाली हूँ, सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। तो आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकली नॉलेज मिले, तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत कुछ। लेकिन इसके लिए आप लोग को मेरे पूरी वीडियोस को देखना होगा, और वीडियोस देखने के बाद यदि 1% का भी आप लोग को फायदा लगता है, कुछ भी मेरे से सीखते हैं, तो आप प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। यदि फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज मैं बहुत ही अच्छा वाला ट्रिक आप लोग को देने वाली हूँ, जिससे कि यदि आपका ऑरेंज कंसीलर फाउंडेशन में मिक्स हो जाता होगा तो वो इस बार इस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी भी नहीं होने वाला है। तो देखिए, मैं आप लोग के लिए आ गई हूँ स्क्रीन पे करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स दिख रहे होंगे, यहाँ थोड़े से लिप्स के अराउंड भी ब्लैकनेस दिख रहा होगा। तो जनरली सभी की स्किन पे इस तरह का प्रॉब्लम आता ही है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ऑरेंज करेक्टर को कब यूज किया जाए और उसको कैसे यूज किया जाए कि आपके फाउंडेशन में मिक्स ना हो। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग कंसीलर और करेक्टर के बारे में तो लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आप पहचाने। जो कलर दिख रहा है दैट मीन्स करेक्शन है, करेक्टर है, और जो बाकी स्किन टोन में जो जा रहा है वो आपका कंसीलर होता है। एक चीज मैं और आप लोग को बता दूं कि जो ऑरेंज करेक्टर है वो कब यूज किया जाए। ये मैं आप लोग को बता रही हूँ ऑरेंज कंसीलर के बारे में। तो ऐसा है कि हम लोग का जो ये डार्क सर्कल्स होता है वो हम लोग को दिखता ब्लैक है, लेकिन वो ब्लैक नहीं होता है। वो क्या होता है, वो ब्लू होता है, क्योंकि वो वेन्स है जो कि आउटिंग हो जाने की वजह से ब्लैक दिखता है। तो हमारा जो वेन्स है वो ब्लू कलर का होता है। और जैसे कि मैं कलर व्हील में बताई हूँ कि आप लोग का जो ब्लू कलर है वो कौन सा कलर कट करेगा ब्लू को, तो आप देख सकते हैं कि ब्लू को ये ऑरेंज कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सभी को समझ में आता है कि ब्लू को ऑरेंज कट करेगा, यानी कि ये जो पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स है इसे ऑरेंज ही कट करेगा। बट ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए कि कोई फेयर स्किन है, ठीक है, उसको आप ऑरेंज लगाते हैं तो क्या होता है, वो आपका ज्यादा डार्क हो जाता है। लेकिन यदि आप डार्क कोई डस्की स्किन हो और उसमें यदि पिगमेंटेशन हो या फिर डार्क सर्कल्स हो, उसको यदि आप ऑरेंज लगाते हैं तो वो सही जाता है। तो ये दो चीज बताने का मकसद ये है कि हर एक स्किन पे, हर एक स्किन टोन पे आपका ऑरेंज नहीं जाएगा, ऑरेंज का शेड चेंज होगा। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑरेंज है, ऑरेंज में यदि हम लोग थोड़ा सा येलो मिला दिए तो ये थोड़ा सा ये येलो ऑरेंज दोनों हो गया। यदि इसमें थोड़ा सा और येलो मिला दिया जाएगा तो वो क्या होगा, और लाइटर हो जाएगा। तो मैं डार्क से लाइट की तरफ जाती हूँ। यदि आपका स्किन डार्क है, उस पे पिगमेंटेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, डार्क ऑरेंज ले सकते हैं। यदि स्किन जो है उससे थोड़ा सा लाइटर हुआ तो हम ऑरेंज कंसीलर को क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइटर कर लेंगे। तो मैं प्रैक्टिकली इसको बताती हूँ कि जैसे जैसे स्किन आपका लाइट होगा वैसे वैसे क्या होगा, ऑरेंज कंसीलर लाइट होता चला जाएगा। और यदि किसी का पिंक टोन है, ठीक है, उसका अंडरटोन पिंक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पीच कलर को डाल देंगे, यानी कि उसमें थोड़ा पिंक कलर डाल देंगे तो वो पीचिस हो जाएगा और आप उसे एज ए करेक्टर यूज करेंगे। तो इस तरीके से ऑरेंज करेक्टर, ऐसा नहीं कि हर एक स्किन पे ऑरेंज ही जाएगा, जितने डार्क होंगे उतना ऑरेंज
स्किन टोन हमारा जितना डार्क होगा उतना ऑरेंज लेंगे, स्किन टोन जैसे जैसे लाइट होगा ऑरेंज को लाइट करते चले जाना है। आज मैं आप लोग को बता रही कि ऑरेंज करेक्टर और सिर्फ कंसीलर दोनों को कैसे यूज किया जाएगा। तो मैं अपने हाफ फेस पे करेक्टर को यूज करना बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे वो फाउंडेशन में मिक्स ना हो, और हाफ फेस पे कंसीलर को यूज करके डार्क सर्कल्स को छुपाऊंगी और आप लोग को पूरा मैं दिखाऊंगी प्रैक्टिकली कि आप दोनों ही कर सकते हैं और कब क्यों करना है, क्यों आप ऑरेंज करेक्टर यूज करेंगे, क्यों कंसीलर यूज करेंगे, ये सारे डिटेल्स को मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा लगातार देखिए। चलिए मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ। मैं ये एलेगल का कंसीलर लेकर के आ गई हूँ। ये ऑरेंज थोड़ा सा ज्यादा है, तो किस तरह से यूज करना है, किस तरह से मिक्स मैच करके करना है। और ग्रीन के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि ये रेड को कट करता है, तो ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ। तो प्रैक्टिकली में मेरे स्किन पे जो है डार्क सर्कल्स ही है, तो इसके लिए मैं ऑरेंज कंसीलर को ही यूज करूंगी। वन साइड मैं ऑरेंज करेक्टर को यूज कर रही हूँ और वन साइड में कंसीलर यूज करूंगी, और आप देखेंगे दोनों सेम दिखेगा। बट क्यों करते हैं करेक्टर के साथ काम और क्यों करते हैं सिर्फ कंसीलर के साथ, ये भी मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए देखिए पूरा। तो ये देखिए, ये है ऑरेंज करेक्टर एलेगल का, जो कि बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में मैं ली हूँ, और इसमें ब्रश है, आप डायरेक्ट इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आप लोग को बता रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस तरह का आपको फ्लैट ब्रश लेना है और इस फ्लैट ब्रश से आपको करेक्शन करना है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है करेक्टर, तो ये क्या करता है, करेक्टर का काम क्या होता है कि ये हमारे प्रॉब्लम्स को करेक्ट करता है। तो वन साइड मैं करेक्टर यूज कर रही हूँ। ये क्या कर रही हूँ मैं कि एकदम थोड़ा क्वांटिटी लेकर के मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। कि मैं इस तरह से ऑरेंज करेक्टर को, ये आईज के पास डार्कनेस था तो मैं यहाँ पे लगा दी। आप देख सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा यहाँ पे पिगमेंटेशन है, लाइट पिगमेंटेशन है, तो मैं इसे यहाँ भी स्प्रेड कर दे रही हूँ। एक छोटा सा डार्क स्पॉट है यहाँ पे, तो मैं इस पे भी लगा दे रही हूँ। और इसके बाद ये लिप के अराउंड। तो अब आप देख सकते हैं कि जहां जहां डार्क स्पॉट्स था, जहां भी डार्क सर्कल्स था, उस जगह पे मैं ये ऑरेंज करेक्टर को अप्लाई कर दी हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इस साइड ऑरेंज करेक्टर नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे करने वाली हूँ कंसीलर। तो कंसीलर जब भी करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डार्क सर्कल्स को छुपाना, तो कंसीलर आप अपने स्किन टोन से 2 शेड डार्क कर लेंगे। तो चलिए मैं डार्कर कंसीलर लेकर के आप लोग को बताती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ इस कंसीलर को, और इससे मैं इस तरह से आपको पिक करना है ब्रश के हेल्प से ऐसे, और इस कंसीलर को मैं अपने डार्क एरिया पे लगा रही हूँ। तो मैं इस तरीके से कंसीलर से अपने जो भी एरियाज है डार्क वाला एरिया, उस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। करने के बाद करना क्या है, आपको लेना ब्यूटी ब्लेंडर जो कि डैम्प होगा, और इससे आप एकदम हल्के हल्के हाथों से इसे सेट करेंगे। आपको इतना ज्यादा नहीं चलाना है, ये जब वीडियो चलाना है तो डैबिंग पोजीशन में चलाना है, इतना ज्यादा कभी नहीं चलाना है कि आप कंसीलर को ही पूरा सोक कर ले इसमें, और उसके बाद आपको क्या लगे कि अरे डार्क सर्कल्स तो छुपा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से करना है। देखिए मैं वन साइड कंसील की हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया क्या हुआ, मेरा फेस इवन हो गया है, डार्कनेस नहीं दिख रहा है, तो कहीं भी डार्क सर्कल्स नहीं दिख रहा है, और ये इवेन हो गया। अब ये क्या है, रेडी है डायरेक्ट फाउंडेशन लगाने के लिए। बट क्या प्रॉब्लम होती है बिगनर्स के साथ, ये जो एरिया है इसमें भी मैं ब्लेंड कर लूं, और ये जो एरिया है इसमें क्या है प्रॉब्लम कि अगर ऑरेंज करेक्टर के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन लगाए तो क्या होता है, कई बार क्या होता है बिगनर्स के साथ कि वो ऑरेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप फाउंडेशन नहीं लगा सकते, डायरेक्ट फाउंडेशन लगा सकते हैं, बट वो हाई कवरेज होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, वो मैं बताने वाली हूँ, वीडियो को लगातार देखिए।
इधर का मैं बता दूं, इस पे क्या करना है, इस पे आप अब डायरेक्ट फाउंडेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये स्किन टोन में आ गया, ये जो डार्क सर्कल्स था वो स्किन टोन में आ गया, और इधर क्या है, ऑरेंज दिख रहा है। तो ऑरेंज को सबसे पहले न्यूट्रलाइज करना होगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो आप यहाँ पे कंसीलर लगा सकते हैं अपने फेस के स्किन टोन का, या फिर जो मैं बोल रही हूँ कि ऑरेंज इस करेक्टर के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन लगा सकते हैं, पर वो मिक्स हो जाता है, तो उसके लिए मैं ट्रिक बताने वाली हूँ। तो मैं एक एरिया में क्या कर ले रही हूँ, इस जगह पे मैं क्या कर रही हूँ, कंसीलर से न्यूट्रलाइज करना बता रही हूँ, और इस जगह पे मैं क्या बताऊंगी, यहाँ पे मैं बताऊंगी डायरेक्ट फाउंडेशन लगाना, लेकिन उसमें एक मैं ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके हेल्प से आपका ये ऑरेंज नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ स्किन टोन का। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ अपने स्किन टोन का कंसीलर, और मैं क्या कर रही हूँ, ये ऑरेंज को हाइड कर दे रही हूँ ताकि ये फाउंडेशन में मिक्स ना हो। तो देखिए मैं इस जगह पे कंसील कर चुकी हूँ, यानी कि जो ऑरेंज करेक्टर था उसे मैं हाइड कर दी हूँ कंसीलर के हेल्प से। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मैम ये क्यों किए, जब यहाँ पे फिर से कंसीलर लगाना था तो डायरेक्ट कंसीलर लगा के भी हो सकता है। ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ कि ये मैं क्यों की, ये क्यों की, ये कब करना है, ये कब करना है, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो ये देखिए मैं क्या की, ये ऑरेंज करेक्टर के बाद फिर से मैं स्किन टोन का कंसीलर ले करके इसे कंसील कर दी। अब क्या हो गया, अब ये फाउंडेशन लगाने लायक हो गया, यानी कि अब ये आपका जो ऑरेंज करेक्टर था फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं होगा। अब एक और ट्रिक कि ये अगर है तो मैं क्या बोली कि बगैर कंसीलर का भी मैं बताऊंगी, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक ट्रिक है। यदि आपका ऑरेंज हो जाता है, यदि आप हाई कवरेज फाउंडेशन यूज नहीं कर रहे तब क्या करना है, तो मैं क्या बताने वाली हूँ कि ये एरिया जो है मैं यहाँ पे कंसील नहीं की हूँ और ये फाउंडेशन में मिक्स भी ना हो, तो क्या करना है, कौन सा ट्रिक यूज करना है। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक, बहुत ही इजी। यहाँ पे आपको लेना है लूज पाउडर, इसी डैम्प ब्लेंडर से थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा क्वांटिटी लेना है। इस क्वांटिटी को लेकर पहले मिनिमल कर लेना है इस तरीके से, और इसके बाद इसे आप उस पे डैप डैप करके सेट करेंगे। आप इतना होते के साथ देख रहे होंगे ये न्यूट्रलाइज हो गया है, ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या हुआ, ये न्यूट्रलाइज तो हुआ सो हुआ, आपका ये जो है ऑरेंज करेक्टर सेट हो गया। अब ये फाउंडेशन के साथ कभी भी मिक्स नहीं होगा। तो चलिए अब मैं इस पे भी फाउंडेशन लगा के दिखा रही हूँ, इस पे भी दिखा रही हूँ, और आप देखेंगे दोनों का ही सेम रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा फाउंडेशन लगा रहे हैं, क्योंकि मैं फाउंडेशन के बारे में नहीं बता रही हूँ, फाउंडेशन के सेट को भी नहीं समझा रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आप बेस बना। तो इस साइड आपका कंसीलर लगा हुआ है, यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आपका मिक्स ना हो, क्या आप करना है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि दोनों साइड सेम सेम आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये ली मैं अपने शेड का फाउंडेशन, और इस तरीके से ब्रश के हेल्प से आप नीचे की तरफ बहुत ही लाइट हैंड से ड्रैग करेंगे। और आपको ध्यान देना है कि जिस जगह पे आप कंसील किए हैं, जिस जगह पे करेक्शन किए हैं, उस जगह पे आपको बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है। उस जगह पे हमेशा आपको ड्रैगिंग पोजीशन पे ही हाथ ले जाना है। यदि आपको लगता है कि आप फाउंडेशन लगाते हैं और वो ड्राई हो जाता है, तो आप थोड़े थोड़े एरिया में लगा करके आप उसे ब्लेंड करें। तो इस तरीके से मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर उठाई हूँ और इस तरीके से इसे मैं ब्लेंड कर ली। ये मैं हाफ फेस कर ली हूँ, और अब मैं इस साइड भी कर रही हूँ, अभी और भी ब्लेंड करूंगी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब इस साइड में देखिए बहुत ही कम क्वांटिटी, बहुत ही लेस क्वांटिटी आप लेंगे, और इस तरीके से जिस एरिया में आपका स्किन में कोई भी करेक्शन नहीं किए हैं उस एरिया में आप इस तरह से लाइट हैंड से ड्रैग कर सकते हैं। बट जहां पे आपका करेक्शन का काम हुआ वहां पे आप डैबिंग पोजीशन में ही जाएंगे। इतना लगाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर से मैं डैब 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 कर रही हूँ। बस आपको इस तरह से डैबिंग पोजीशन से पूरे फेस पे आपको चलाना है इस ब्यूटी ब्लेंडर को, और बहुत ही अच्छे से इसको सेट कर लेना है, क्योंकि
ब्लेंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडिंग से आपका स्किन एकदम स्मूथ दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं बताई कि ब्लेंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा ब्लेंडिंग करेंगे, आप देखिए कितना स्किन स्मूथ दिख रहा है। जितना ज्यादा ब्लेंडिंग करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन भी है, ग्लो भी है। तो जितना ज्यादा ब्लेंडिंग करेंगे ना, उतना अच्छा आपका फिनिश आएगा। तो इस तरह से आपको ब्लेंडिंग करना बहुत ही जरूरी है। मेनली मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ कि एक साइड में कंसीलर यूज की थी और एक साइड में ऑरेंज करेक्टर यूज की थी। यहाँ पे मैं करेक्टर के बाद, ऑरेंज करेक्टर के बाद मैं क्या की थी, कंसील भी की थी। यहाँ पे मैं कंसील करने का और दूसरा टेक्निक यूज की थी। यदि आपने देखें तो बैक करके फिर से जाइए और देखिए। तो ये मैं दिखाना चाह रही हूँ कि आप दोनों ही टेक्निक से सेम ही मेकअप कर सकते हैं। तो आप दोनों ही टेक्निक से सेम मेकअप कर सकते हो। ब्लेंडिंग का जहां तक बात है, तो ब्लेंडिंग आप जितना ज्यादा करेंगे स्किन उतना स्मूथ होगा। बट ब्लेंडिंग करने का भी तरीका बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करना है। ऐसा नहीं कि कस कस के आप ये करेंगे, मारेंगे फेस पे और क्या होगा, सारा प्रोडक्ट ही इसमें आ जाए। वो काम आपको नहीं करना है। बहुत ही लाइट हैंड से आपको स्मूथली करना है। आप देख सकते हैं सारा पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल सब कुछ छुप गया है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके बाद हम लोग हाईलाइटिंग करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि फेस को थोड़ा सा अपलिफ्ट करें तो आप हाईलाइटिंग करेंगे, बेकिंग करेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बस इतना ही समझाने आई हूं कि कंसीलिंग करे या फिर करेक्टर यूज करे। करेक्टर यूज करे तो कैसे करे कि फाउंडेशन में मिक्स ना हो, ये सब कुछ। तो आई थिंक मैं जो बताई हूँ शायद समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसमें क्या छूट गया जो आप जानना चाहते हैं, मैं नहीं बता पाई, वो भी मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर भी आप लोग को वीडियोस बना के ला दूं और आपका सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं। अब एक और क्वेश्चन रह गया होगा आप लोग का कि जब दोनों सेम है तो मैम ये क्यों, ये कब और ये कब। तो आप डे मेकअप कर रहे हैं ना, तो आप ये कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ कंसीलर करके आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप ऑरेंज करेक्टर यूज करें ही। यदि आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, या कम टाइम के लिए मेकअप कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। बट यदि आप प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, यदि आप प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप दे रहे हैं तो आपको ये करना ही होगा। यदि आप एचडी मेकअप कर रहे हैं तो आपको ये करना होगा। दैट मीन्स ऑरेंज करेक्टर के साथ काम करना होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्डेबल है, ये ज्यादा देर तक टिकेगा। तो इसलिए आपको ये ऑरेंज करेक्टर के साथ काम करना है ताकि आप जो मेकअप दे रहे हैं किसी को, वो ज्यादा देर तक टिका रहे। तो इसलिए ये किया जाता है। तो आई थिंक मैं बहुत कुछ क्लियर की हूँ आज के वीडियोस में। आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।